रुक जाओ, आगे बढ़ाना। खबरदार जो तुमने इस वीडियो को आगे बढ़ाया या इसे अनदेखा करने की भूल की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहां आना, इस आवाज को सुनना या तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर इस थंबनेल का आना महज एक इत्तेफाक है? क्या तुम्हें लगता है कि कांच के इस टुकड़े पर उंगलियां घुमाते हुए तुम अचानक यहां तक पहुंच गए हो? नहीं मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में, इस अनंत सृष्टि में एक पत्ता भी बिना वजह नहीं हिलता। आज अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसका एक ही अर्थ है कि स्वयं मां महालक्ष्मी ने तुम्हें चुना है। उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। शायद तुम भूल चुके हो कि तुमने तब किस रात आंसुओं में भीगते हुए अपनी तकदीर बदलने की दुआ मांगी थी, लेकिन वो नहीं भूली है। आज ये वीडियो नहीं बल्कि साक्षात भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। अगर आज तुमने इसे ठुकरा दिया तो शायद वो चाबी जो तुम्हारे बंद किस्मत के ताले को खोलने वाली थी वो हमेशा के लिए खो जाएगी। इसलिए एक गहरी सांस लो और अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी दुनिया के सारे शोर को शांत कर दो, क्योंकि आज बात तुम्हारे और मां लक्ष्मी के बीच की है। मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। तुम्हारे चेहरे पर ये जो मुस्कान है, इसके पीछे तुम कितना दर्द छिपाए बैठे हो। दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो, तुम खुश हो, लेकिन जब रात को सरिये पर सर रखते हो तो वो खामोशी तुमसे सवाल करती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा। तुम भाग रहे हो सुबह से शाम तक, पसीना बहा रहे हो, लेकिन हाथ में क्या आता है सिवाय निराशा के। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, कोई ना कोई खर्चा पहले से मुंह बाएं खड़ा रहता है। बीमारी, कर्ज, बच्चों की फीस, घर की जिम्मेदारियां। ऐसा लगता है जैसे पैसे के पैर लग गए हो। वो आता तो कछुए की चाल से है, लेकिन जाता चीते की रफ्तार से है। लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम जानती हो और मैं जानती हूं कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समाज में मान सम्मान कम होने लगता है। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, कहीं दूर चले जाएं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? जैसे ही तुम एक सीढ़ी चढ़ते हो, किस्मत तुम्हें 2 सीढ़ी नीचे खींच लेती है। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं सच बोल रही हूं। तुम्हारे मन की व्यथा यही है ना? घबराओ मत, आज ये व्यथा समाप्त होने वाली है, क्योंकि मां लक्ष्मी कहती है जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी भोर होने वाली होती है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। धन की देवी मां लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचला कहा गया है। चंचला यानी वो जो कभी एक जगह नहीं टिकती। आज यहां है, कल वहां। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में उन्हें एक पल भी नहीं लगता। एक राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मां लक्ष्मी चंचला जरूर है, लेकिन वो निष्ठुर नहीं है। वो मां है, और एक मां कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। परंतु समस्या मां में नहीं, हमारे पात्र में है। सोचो, अगर तुम एक छेद वाली बाल्टी में दूध भरोगे तो क्या वो रुकेगा? नहीं ना। तुम जीवन भर मेहनत कर रहे हो, उस बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे घर के वास्तु में कुछ ऐसे छेद हैं जहां से बरकत बह जाती है। आज मां लक्ष्मी तुम्हें वो 3 संकेत और वो 3 गलतियां बताने आई हैं जो तुम्हें गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। अगर तुमने आज इन्हें समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। पहली गलती, घर का अपमान और कलह। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्या तुम्हारे घर में सुबह शाम क्लेश होता है? क्या छोटी छोटी बातों पर चीखना चिल्लाना होता है? क्या तुम अपनी पत्नी, मां या बहन का अपमान करते हो? याद रखना, घर की स्त्री गृहलक्ष्मी होती है।
जिस घर में गृहलक्ष्मी की आंखों में आंसू होते हैं, वहां से मां महालक्ष्मी उसी वक्त विदा ले लेती है। तुम चाहे लाखों के दिए जला लो, अगर घर में क्लेश है तो वो दिया सिर्फ कालिक देगा, रोशनी नहीं। दूसरी गलती, अस्वच्छता और आलस्य। क्या तुम सूर्योदय के बाद तक सोते हो? क्या तुम्हारे घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, गंदा रहता है? क्या तुम्हारे बिस्तर पर गंदे कपड़े बिखरे रहते हैं? लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वच्छता और सुगंध हो। दरिद्रता को गंदगी पसंद है और लक्ष्मी को पवित्रता। अगर तुम्हारे मुख्य द्वार पर गंदगी है या जूतों चप्पलों का ढेर लगा है, तो तुम अनजाने में ही लक्ष्मी का रास्ता रोक रहे हो। तीसरी गलती, अन्न का अनादर। थाली में उतना ही लो जितना खा सको। जो लोग थाली में जूठन छोड़ते हैं, अन्न को नाली में फेंकते हैं, वो दरअसल अपनी किस्मत को नाली में बहा रहे होते हैं। अन्न ब्रह्म है। जिसने अन्न का अपमान किया, समझो उसने अपनी समृद्धि को लात मार दी। अब अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो संजीवनी देने जा रहा हूं, वो उपाय बताने जा रहा हूं जो साक्षात मां लक्ष्मी ने अपने भक्तों के लिए भेजा है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है। ध्यान से सुनो और इसे अपनी आत्मा में उतार लो। शुक्रवार का महा उपाय। आने वाले किसी भी शुक्रवार को या पूर्णिमा की रात को एक छोटा सा काम करना। शाम के समय जब सूरज ढल जाए और घर में अंधेरा होने लगे, तब अपने मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जलाना। लेकिन रुकिए, इसमें एक गुप्त चीज डालनी है। उस दीपक में 2 लौंग और चुटकी भर केसर डाल देना। और जब दीपक जलाओ तो मन ही मन ये मत मांगना कि हे मां मुझे पैसा दे दो। नहीं, तुम्हें कहना है, हे मां महालक्ष्मी, आपका मेरे घर में स्वागत है। मैं आपके आगमन के लिए तैयार हूं। मेरे घर के, मेरे मन के द्वार आपके लिए खुले हैं। महसूस करना कि सुनहरी रोशनी तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। 2, नमक का पोछा। हफ्ते में एक बार घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक, सी सॉल्ट मिला लो। नमक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। ये तुम्हारे घर की ऑरा को साफ कर देगा। जिस घर की ऊर्जा साफ होती है, लक्ष्मी वहां खींची चली आती है। धन्यवाद का मंत्र। सबसे जरूरी बात, जब भी तुम्हारे पास पैसा आए, चाहे वो 10 रुपए हो या 10 लाख, उसे खर्च करने से पहले या बैंक में जमा करने से पहले उसे अपने माथे से लगाओ और कहो, धन्यवाद, मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। तुम मेरे जीवन में बरकत लाते हो। पैसे को प्यार करो, उसका सम्मान करो। नफरत मत करो कि ये तो कम है। जो है उसके लिए कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता चुंबक की तरह और दौलत को खींचती है। आज इसी वक्त तुम्हें एक शपथ लेनी होगी। अपनी छाती पर हाथ रखो और मेरे साथ दोहराओ। यहां थोड़ा पॉज ले। बोलो, मैं अपना नाम आज यह शपथ लेता हूं कि मैं अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर की संतान हूं और समृद्धि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज से मैं अपने घर को मंदिर की तरह रखूंगा। मैं कर्म करूंगा और फल की चिंता मां लक्ष्मी पर छोड़ दूंगा। मैं तैयार हूं बेशुमार दौलत के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। महसूस करो उस ऊर्जा को। क्या तुम्हें अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हो रही है? क्या रोंगटे खड़े हो रहे हैं? ये सबूत है कि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। ब्रह्मांड ने तथास्तु कह दिया है। भाग 7, चेतावनी और अंतिम संदेश, द फाइनल वार्निंग। पृष्ठभूमि संगीत फिर से थोड़ा शांत और गहरा। मेरे प्रिय आत्मन, याद रखना, ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। माया तुम्हें फिर डराएगी। कल फिर कोई मुसीबत आ सकती है, लेकिन डरना मत। जब भी डर लगे तो बस आंखें बंद करना और सोचना कि मां लक्ष्मी का वरद हस्त तुम्हारे सर पर है। अगर तुमने आज इस संदेश को अनसुना करके छोड़ दिया,
तो हो सकता है कि कल तुम फिर उसी दलदल में फंसे मिलो। इसलिए इस ऊर्जा को बांध लो। इस वीडियो को मात्र एक वीडियो मत समझना, यह एक ऊर्जा सूत्र है। अपनी हाजिरी लगाओ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, जय मां लक्ष्मी, मैं तैयार हूं। जितनी बार तुम यह लिखोगे, तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इसी सच मान लेगा। और जो मन मान लेता है वही जीवन में घटित होता है। इसे अपने उन मित्रों या परिवार के लोगों को भी भेजो जो दुखी हैं। याद रखना, दिया जलाने से ही दिया जलता है। किसी के जीवन में रोशनी लाओगे तो मां लक्ष्मी तुम्हारे जीवन को रोशन कर देंगी। पृष्ठभूमि संगीत, शंखनाद और तीव्र घंटियां। जाओ, उठो और अपनी तकदीर लिखो। तुम्हारी गरीबी का अंत और अमीरी का आरंभ अभी से, इसी पल से शुरू होता है। जय मां महालक्ष्मी, जय श्री हरि। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी।